याहू का जो 2011 का एक इंटरव्यू है, इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई एश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी को बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वजीर खारजा साहब से बात की, उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं। दुनिया ने देखा, अपने से बड़े दुश्मन मुल्क को जवाब दिया। भारत ने दोबारा हमला किया तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और कौम मुत्तहिद है। इसहाक़ डार ने बरतानवी अखबार डेली मेल की खबर की दो टोक अल्फाज में तरतीब करते हुए कहा, यह खबर झूठ है। ईरान पर एटमी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। ईरान इसराइल जंग पर वजारत खारजा से मुताल्लिक झूठी खबर घड़ी गई। ऐसा बयान पाकिस्तान में से किसी ने नहीं दिया। फेक न्यूज़ से मुताल्लिक हमें चीज़ें क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। जंग कोई मजाक या बच्चों का खेल नहीं है। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। अब भी वक्त है इसराइल को रोका जाए। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान के खिताब के दौरान ईरानी पार्लिमान तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। अरकान पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते रहे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान हर महाज पर ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान का साथ दिया वो काबिल सताइश है। ईरान का जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं, लेकिन एटमी तहकीक का हक महफूज रखता है। ईरान पर अमन, एटमी तवानाई और साइंसी तहकीक के अपने हक पर कायम रहेगा। पार्लियामेंट से खिताब में सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रहबर आला आयतुल्ला अली ख़ामनाई के फतवे का इआदा किया। इसराइल जैसी कैंसर फैलाने वाली हुकूमत को ख़त्म करना होगा। उम्मीद है दुनिया इस जंग की दुरुस्त समत में खड़ी होगी। ये जंग ईरान नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। ईरान तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ राबते में है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरानी वजारत खारजा का मुतालबा, हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद बातचीत होगी। तेहरान हुकूमत ने कतर और ओमान को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान में हुकूमत तब्दीली का दावा कर दिया। कहा, ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ मज़ीद इक़दामात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल में जल्द मुआहिदा कराने का भी ऐलान कर दिया। ईरान का सुबह सवेरे 100 मिसाइलों से इसराइल पर पड़ा हमला। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही, कई इमारतें खंडर बन गईं। ताज़ा हमले में कम से कम 7 इसराइली हलाक और 67 जख्मी हो गए। जुमे से अब तक मजमूई हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 450 से ज़ायद जख्मी, मुताद्दिद की हालत नाजुक। हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में सायरन बज उठे। शदीद खौफ व हिरास। हैफा और एलात के बिजली घर में आग भड़क उठी। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके सुने गए। ईरानी अफवाज ने यहूदियों को इसराइल छोड़ने का इंतबाह जारी कर दिया। कहा, इसराइल को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। उधर ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरान इसराइल जंग, खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास सऊदी अरब के शहर रियाद में होगा। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल की आलमी बरादरी से
मुदाखलत की अपील। कहा फरीकैन तनाज़े को मजीद हवा ना दें वरना इससे मामलात मजीद खराब होंगे। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते वतन वापस पहुंचा दिया गया। तालिबा, ज़ायरीन और ताजिरों समेत दीगर अफराद शामिल। उधर इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी जारी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन खसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुंच गए। वजारत खारजा और इराकी एयरवेज के बाहमी ताअवुन से वापसी मुमकिन हुई। ज़ायरीन बगदाद में सिफारत खाने से राबते और मुख्तसर नोटिस पर सफ़र के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। ईरान से इज़हार यकजहती, मासूम जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इजहार। ईरान पर हालिया इसराइली जहरियत की भरपूर मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाक बहरिया कौमी दिफा का सुतून है। पाक नेवी ने हमेशा पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर अब्दुल्ला नसर लोताह की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, इंसानी वसाइल, तरक्याती मनसूबाबंदी और दीगर शोबों में ताअवुन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दूसरी जानिब बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं। गिरफ्तारी से मुताल्लिक एक्सटर्नल रिव्यू और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वज़ा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। FBR को इस मामले पर एक ख़ुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत IT शोबे से मुताल्लिक भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में IT का पायदार और जदीद निज़ाम तश्कील दिया जाए। चाहते हैं पाकिस्तान खित्ते में IT से मुताल्लिक मरकज़ी हब बनकर उभरे। ये बजट और माली साल 2024-25 का बजट बिलाशुबा पंजाब की मालियाती तारीख में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का दर्जा रखते हैं, जिनके तहत माजी की हुकूमतों के बरक्स पहली दफा महज ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया है। बिलखसूस तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, आबाशी, खवातीन और नौजवानों के अमूर, IT और स्किल्स डेवलपमेंट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वा कल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। पंजाब का 5335 अरब रुपए का टैक्स फ्री और 740 अरब का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की तजवीज़। तरक्याती बजट 1240 अरब से ज़ायद रखा गया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। गैर मुल्की इमदाद से 124 अरब रुपए के मनसूबे मुकम्मल होंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में कहा गुज़श्ता माली साल की तरह ये बजट भी टैक्स फ्री है। किसी टैक्स की शरह में इजाफा नहीं होगा। हमने हुकूमत संभाली तो निज़ाम मफलूज था, अब सूबे में तरक्की की रफ्तार तेज़ कर दी गई है। पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बच्चों को मयारी तालीम दी जा रही है। तरक्की के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कायद नवाज शरीफ के ख्वाब की ताबीर की। पंजाब असम्बली में बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला मरीम नवाज भी ऐवान में मौजूद थी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर का आगाज़ किया तो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने उन पर बजट की कॉपी भी उछाल दी। नून लीगी और इत्तेहादी अरकान के अवामी खिदमत के एतराफ़ में मरीम नवाज के हक़ में नारे। वज़ीर आला पंजाब ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया।
मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती और अवाम दोस्त बजट पेश किया। दुआ है अवाम की मजीद खिदमत कर सकें। वज़ीर आला मरीम नवाज की बजट इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अपने गुज़श्ता तरक्याती रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की 5वीं मंजिल ज़ेर तामीर है। बलूचिस्तान का 1000 अरब रुपए से जायद हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से जायद रखने की तजवीज़ है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के एलामिये में कहा गया कि मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी। इक्तिसादी नमू बतदरीज बढ़ रही है। अप्रैल में करंट अकाउंट बड़ी हद तक मुतवाजन रहा। हुकूमत अगले साल के लिए 4.2% बुलंद नमू हदफ बना रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 11.7 अरब डॉलर हो गए। अपोजिशन ने बजट को अमीर परवर और गरीब कोश करार दिया। सेनेट इजलास में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी पॉलिसियों और पार्लिमानी कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत इंतहा पर है। टैक्सेस की भरमार से मईशत का पहिया जैम हो जाएगा। सेनेटर अली जफर का ऐवान ने इजहार ख्याल। सेनेटर दोस्त मोहम्मद और सेनेटर मसरूर एहसन ने बजट को एलीट क्लास का बजट करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का आइन अलग तो मफाद कैसे एक हो सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की वापसी कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई ने 5 साल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद इंतखाबी निशान ना देने का फैसला किया। रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इसका जवाब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल के एक फैसले में है। मानी पीटीआई को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया गया, लेकिन मुलजिम की जिद और इनकार की वजह से कोई नताइज हासिल नहीं हो सके। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, मुलजिम टेस्ट से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। टेस्ट कराने के बानी को 2 मौके दिए, अब तीसरा मौका देने से भी कोई मुस्बत उम्मीद नहीं है। और बादलों की लपेट में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और बारिश की पेश गोई।